हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? तो कि डज नॉट ओबे राउल्स लॉ एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, फर्स्ट पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकंड नेगेटिव डेविएशन, राइट। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि उसमें जो वेपर प्रेशर है वो राउल्स लॉ में जो हमने प्रेडिक्ट किया था उससे ज़्यादा होगा, हायर होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, राइट। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? तो कि ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए एंड ए बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, राइट। देन नेगेटिव डेविएशन किसे बोलते हैं? तो कि द वेपर प्रेशर इज लोअर, राइट। जो हम लोगों ने राउल्स लॉ में प्रेडिक्ट किया था उससे वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअर होगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन, राइट। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ए बी इंटरेक्शन आर हायर देन ए एंड ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन, राइट। चलो, तो हम लोग उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। क्या बोला है आपको? द कॉजेस ऑफ दिस डेविएशन ली इन द नेचर ऑफ इंट्रैक्शन आर द मॉलिक्यूलर लेवल। इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, ए बी इंट्रैक्शन आर वीकर देन दोज बिटवीन ए एंड ए बी टाइप, राइट. In this case, the intermolecular attraction force between the solute and solvent molecules are weaker than those between the solute and solvent molecule, right? For example, यहाँ पे हम लोगों ने दो कंपोनेंट लिए हैं, A और B। तो हमारा कंपोनेंट A है, वो A को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं और B को अगर हम लोग सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो AB फॉर्म होता है, राइट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या है? यहाँ पे लोअर है कंपेयर टू ए, मतलब कि सॉल्यूट और बी मतलब कि सॉल्वेंट। या तो फिर अगर आप लोग ए को सॉल्वेंट बोल रहे हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट, राइट, सेम ही है। दिस मीन्स दैट इन सच सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स ए और बी विल फाइंड इट इजियर टू एक्सेप्ट देन इन अ प्योर स्टेट। मतलब कि यहाँ पे ए और बी दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही लोअर है, राइट, कंपेयर टू ए और बी के। तो हमें ए और बी, अगर हम लोगों को ए और बी वाला जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम लोग ए बी से उसे इजीली प्योर फॉर्म में हम लोग उसे हमें वो मिल सकता है, इजीली मिल सकता है। वाई? बिकॉज उसका जो इंट्रैक्शन है वो बहुत ही लेस है, तो इजीली ए और बी को हम लोग क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं और वो हमें प्योर फॉर्म में मिल सकता है, राइट। दिस विल इंक्रीज द वेपर प्रेशर एंड रिजल्ट इन अ पॉजिटिव डेविएशन। तो उसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है, ये किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव डेविएशन की, राइट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन, राइट। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा? ए बी टाइप का इंट्रैक्शन बहुत ही लेस होगा, तो लोअर होगा, उसकी वजह से ए और बी को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं और हमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी दोनों में से जो भी चाहिए वो हमें इजीली प्योर स्टेट में क्या हो सकता है? मिल सकता है। तो उसकी वजह से उसका जो डेविएशन है वो क्या आएगा? पॉजिटिव डेविएशन। सी इन फिगर ए, राइट। फिगर ए में जो डैश है जो, तो वो हमारी क्या है? राउल्ट लॉ है, राउल्ट लॉ का वेपर प्रेशर, और उसके ऊपर एक कर्व है, तो वो ऊपर वाला कर्व क्या इंडिकेट करता है? पॉजिटिव डेविएशन। और बाजू वाले फिगर बी में देखो कर्व नीचे है, राइट। तो वो नीचे वाला कर्व क्या इंडिकेट करता है? कि वेपर प्रेशर लोअर है, राइट, कंपेयर टू राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। कौन सा एग्जाम्पल है? द मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन बिहेव इन दिस मैनर। मतलब कि जब हम लोग इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करते हैं ना, तो वो क्या फॉर्म करता है? ऐसा ही सॉल्यूशन फॉर्म करता है जिसमें पॉजिटिव डेविएशन हो, राइट। इन प्योर इथेनॉल मॉलिक्यूल आर हाइड्रोजन बॉन्डेड, राइट। इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब CH3 CH2OH, राइट। तो इथेनॉल है, उसमें OH मतलब कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, वो इजीली ब्रेक नहीं होता है, राइट। ऑन एडिंग एसीटोन, जब हम लोग उसमें एसीटोन ऐड करते हैं, एसीटोन मतलब CH3 COCH3, राइट। तो इट्स मॉलिक्यूल गेट इन बिटवीन द होस्ट मॉलिक्यूल एंड ब्रेक सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम। मतलब कि जो एसीटोन है ना, वो एसीटोन क्या करेगा? इथेनॉल के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें से कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग
वो क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और वो उसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, राइट। ड्यू टू weakening of a interaction the solution shows a positive deviation from a Raoult's law। यहाँ पे क्या होगा कि जब इथेनॉल और एसीटोन एक दूसरे के साथ अटैच हो गए ना, तो उसके बीच का जो इंट्रैक्शन है इथेनॉल और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच का, वो इंट्रैक्शन क्या होगा, वीकर होगा। तो उसकी वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम अ राउल्ट्स लॉ हमें मिलेगा, राइट। इन अ सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइसल्फाइड मतलब CS2 टू एसीटोन, मतलब कि जब हम लोग CS2 को एसीटोन में मिक्स करते हैं तो क्या होगा, द डाइपोलर इंट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर देन द रिस्पेक्टिव इंट्रैक्शन अमोंग द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे आपको क्या बोला है, सॉल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन डाइसल्फाइड टू एसीटोन, मतलब कि जब हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में ऐड करते हैं तो एसीटोन क्या हो गया, एसीटोन इज अवर सॉल्वेंट पार्ट्स, राइट। एंड जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या होगा, वीकर होगा कंपेयर टू सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन from a Raoult's law, the intermolecular attraction force between AA and BB are weaker than those between AB, right। मतलब कि नेगेटिव डेविएशन में क्या आएगा, तो कि नेगेटिव डेविएशन में इन द केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन AA एंड BB वीकर होगा। यहाँ पे क्या होगा, AA और BB का जो इंट्रैक्शन है वो वीकर होगा कंपेयर टू AB, मतलब कि AB का जो इंट्रैक्शन है वो हायर होगा। आगे वाले में पॉजिटिव में हमने क्या पढ़ा, AB के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो लेस है, कम है, और यहाँ पे क्या होगा, AB के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो क्या होगा, हाई होगा, राइट। अब क्या है आगे कि AB एंड लीड्स टू डिक्रीज इन अ वेपर प्रेशर, तो उसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाई, बिकॉज AB के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो हाई होगा, मतलब कि A और B कंपोनेंट को हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, तो वो इजीली वेपर फॉर्म में भी क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा। तो उसकी वजह से उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। चलो, एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप इज अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एन अ मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, राइट। फिनॉल और एनिलीन दोनों का स्ट्रक्चर आपको पता है। फिनॉल मतलब OH ऑन बेंजीन रिंग एंड एनिलीन मतलब NH2 ऑन बेंजीन रिंग, राइट। प्रोटॉन एंड lone pair of nitrogen atom of aniline is in this case द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अ फिनोलिक प्रोटॉन, राइट। मतलब कि फिनॉल का जो प्रोटॉन है, जो OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है, जो प्रोटॉन है, एंड लोन पेयर ऑफ अ नाइट्रोजन एटम ऑन एनिलीन मतलब NH2, राइट, NH2 ऑन बेंजीन रिंग। तो हमें पता है कि नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, राइट, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, राइट। 3 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है उसके बारे में यहाँ पे आपको बोला है क्या, कि लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन द रिस्पेक्टिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अ सिमिलर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो वो जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। किसके बीच का, तो कि फिनॉल और एनिलीन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। एनिलीन है, उसके जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो फिनॉल है उसके हाइड्रोजन, उसके बीच, दोनों के बीच में क्या फॉर्म होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट। सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ अ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म मतलब CHCl3 एंड एसीटोन मतलब CH3COCH3, राइट, फॉर्म्स अ सॉल्यूशन विद अ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। व्हाई, बिकॉज नीचे देखो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट।
ऑक्सीजन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑफ क्लोरोफॉर्म, दोनों के बीच में एक डॉटेड लाइन से एक बॉन्ड दिया हुआ है, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का। तो वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा और वो क्या करेगा, नेगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है। This is because chloroform molecule is able to form a hydrogen bond between a oxygen molecule is shown, मतलब कि आपको जो नीचे दिया हुआ है उसमें, राइट। अब this decrease the accepting tendency of molecule for each component and consequently the vapor pressure decrease resulting in a negative deviation from Raoult's law, right। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या बोला है कि उसके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो वो इजीली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इसीलिए उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law, ओके। चलो नेक्स्ट, some liquid on mixing from a azeotrope which are a binary mixture have the same composition in a liquid and vapor phase and boiled at a constant temperature, right। तो यहाँ पे आपको और एक डेफिनेशन आई कि एजियोट्रॉप्स, राइट। तो some liquid on mixing मतलब कि कुछ लिक्विड है उसे हम मिक्स करते हैं तो एजियोट्रॉप फॉर्म करता है, मतलब कि बाइनरी मिक्सचर हैविंग अ सेम कंपोनेंट इन अ लिक्विड एंड वेपर फेज, राइट। मतलब कि लिक्विड और वेपर फेज में वो सेम कंपोजिशन में होगा एंड बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। इन सच केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग वो कंपोनेंट को फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू डिफाइन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, राइट, डिफरेंट नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते हम लोग उसे, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप, फर्स्ट मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड सेकंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, राइट। तो द सॉल्यूशन विच सॉ लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law फ्रॉम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, राइट। मतलब कि आप लोगों को क्या बोला है कि जो सॉल्यूशन है वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, राइट, कब, फ्रॉम अ Raoult's law, तो तब हम लोग उसे क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एज अ स्पेसिफिक कंपोजिशन, ओके। नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इथेनॉल एंड वाटर मिक्सचर, इथेनॉल और वाटर को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो क्या होगा, ऑब्टेन बाय अ फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स, राइट। तो ethanol water mixture on a fraction distillation give a solution containing approximately 95% by volume of ethanol। जब हम लोग इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो तब हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो उसमें क्या होगा, 95% ऑफ वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल होगा उसमें, राइट। एंड वंस दिस कंपोजिशन नोन एज अ एजियोट्रॉप कंपोजिशन हैज़ बीन अचीव्ड and this liquid and vapor have the same composition and no further separation occur। जो उसमें जो 95% हमें वॉल्यूम इथेनॉल मिला, राइट, उसमें बाकी के परसेंटेज क्या हो गए, वाटर हो गए, राइट। लेकिन वो दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। द सॉल्यूशन दैट सो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम अ Raoult's law, मतलब Raoult's law से लार्ज नेगेटिव डेविएशन जब हमें मिलेगा तब क्या फॉर्म होगा, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म होगा, राइट, एट अ स्पेसिफिक कंपोजिशन। उसका एग्जांपल दिया हुआ है आपको, नाइट्रिक एसिड एंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ दिस क्लास ऑफ एजियोट्रॉप एंड दिस एजियोट्रॉप हैज़ द अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय द मास। मतलब कि जब हम लोगों को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा तो उसका जो एग्जांपल लिया उसमें दो कंपोनेंट है, उसके परसेंटेज कितने हैं, तो कि 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 393.5। ओके, थैंक यू।